नमस्कार। अध्यापकों की कमी को लेकर आज कैथल के गांव बाता में ग्रामीणों और बच्चों ने मिलकर सरकारी स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। मौके पर विद्यालय के बच्चों और अभिभावकों ने हरियाणा सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल विद्यालय में पहले से ही पढ़ाने वाले स्टाफ की कमी है, उसके बावजूद एक टीचर की बदली करके उसे गाँव बालू के सरकारी स्कूल में भेज दिया गया है। चूंकि गांव बाता के सरकारी स्कूल में मेडिकल और नॉन मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसीलिए आसपास के गांव गोहान से भी बच्चे यहां पढ़ने आते हैं। ऐसे में स्टाफ की कमी और टीचर्स की बदली करना एक तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ग्रामीणों द्वारा ये अंदेशा भी जताया गया कि गांव बालू में आने वाले समय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम होना है, जिसके चलते पहले से ही वहां के सरकारी स्कूल के स्टाफ में अन्य स्कूलों से ट्रांसफर करके पूर्ति की जा रही है। फिलहाल मौके पर गांव वालों और बच्चों समेत विद्यालय के स्टाफ का क्या कुछ कहना था, सुनिए। शिक्षा मंत्री बीजेपी सरकार, अनपढ़ता की सरकार। मेरा नाम दीपक कुमार है। मौके पर ग्राम पंचायत बाता का जनप्रतिनिधि हूँ, मेंबर हूँ, पंचायत मेंबर। और आज टीचरों का फ़ोन, जैसे टीचरों से मिले, एसएमसी प्रधान है सतपाल जी, इन्होंने हमको बताया अभी स्कूल में टीचरों की दिन प्रतिदिन कमी हो रही है। और आज फिर एक टीचर का डेपुटेशन किया गया है बाड़ू में। जनसंवाद होना है हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर का। टीचर को वहाँ पर क्या पता बाड़ू में ही जनसंवाद हो जाए, क्योंकि बड़ा गांव है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए वहाँ पे टीचरों की डेपुटेशन इसलिए की जा रही है क्योंकि मौके पे जनसंवाद में कोई भी व्यक्ति सरकार को गलत ना बता सके, जबकि सरकार पूरी अपने जितने भी वादे किए हुए हैं खरी नहीं उतर रही है। और सरकार के वादों के अनुसार जो टीचरों की कमी है, स्कूलों को तो नॉन मेडिकल किया जा रहा है, पर टीचर तो है ही नहीं। बच्चों को किस स्कूल में भेजेंगे, किसके लिए भेजेंगे? जब टीचर नहीं होगा बच्चे यहाँ पर क्या सीख के जाएंगे? और ऑलरेडी मेरे स्कूल में, मतलब जो ये सरकारी स्कूल है, इसमें 6ठी से लेकर और 12वीं तक टीचरों की पहली इतनी कमी है। केमिस्ट्री का टीचर नहीं है और फिजिक्स का टीचर नहीं है। तो ऐसे ही चलता रहे तो बच्चों को तो माने तो आज ताला जड़ दिया जी। और मंगलवार तक का टाइम लिया है डीओ साहब ने। अगर मंगलवार तक टीचर की बदली नहीं रोकी तो स्कूल में से सभी बच्चों को बाहर निकाल दिया जाएगा और परमानेंटली ताला लग जाएगा जी स्कूल को। इशिता। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? +2 साइंस। +2 साइंस, नॉन मेडिकल का। हाँ जी। टीचर्स पूरे हैं? नो सर। किस चीज़ की? हमारे पिछले 1 साल से फिजिक्स का टीचर भी नहीं है और अब केमिस्ट्री के टीचर की भी ट्रांसफ़र कर दी गई है। इससे हम क्या पढ़ाई करेंगे? दिक्कत आ रही है। हमारे गांव में, हमारी क्लास में बाहर के गांव से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। अगर केमिस्ट्री का टीचर नहीं होगा तो ना ही फिजिक्स का टीचर है, मैथ का भी कंप्लीट नहीं है, तो हम क्या पढ़ेंगे? हमारी जिला शिक्षा अधिकारी से यही अनुरोध है कि सर की ट्रांसफ़र रोक दी जाए। मेरा नाम संजीव कुमार शर्मा है और मैं गांव बाता निवासी हूँ। क्या दिक्कत आ रही है? हमारे गांव के बच्चे सारे इसी स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी पहले से टीचर नहीं है, ना केमिस्ट्री ना फिजिक्स का। और सरकार हरियाणा के शिक्षा मंत्री है जो कंवरपाल गुर्जर, अनपढ़ मंत्री, और शिक्षकों यहाँ से डेपुटेशन में भेज रहा है, ऊपर से प्रेशर दरवा के। तो हम इसका बिल्कुल खंडन करते हैं सरकार से। अगर ये आज भी हम मिले थे प्रिंसिपल साहब से, उन्होंने वक्त मांगे अभी मंगलवार का वक्त दो, नहीं तो हम स्कूल को बिल्कुल ताला लगाएंगे और बच्चों को अपने घर बैठे हैं, या किसी को पढ़ने देंगे सरकार को। और सरकार को मुर्दाबाद करते हैं। खट्टर को भी कहते हैं अनपढ़ शिक्षा मंत्री को यहाँ से हटाए। और यहाँ की जो मंत्री कमलेश डांडा, वो भी सबसे ज़्यादा गांव के लोगों ने वोट दिए कमलेश डांडा को। आज तक बाता में कुछ भी नहीं किया उन्हें। तो शिक्षा को भी बंद करने लगी, ताला लगवाने लग रही है। वो एक स्कूल से ऑलरेडी पहले से उन्हें मर्ज कर दिया है, जो लड़कियों का अलग से स्कूल बना हुआ था। मेरा नाम दुर्गा है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? +1 में। +1 में? यस सर। कौन सी स्ट्रीम आपकी? सर नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल। तो टीचर्स पूरे हैं आपके? नहीं सर, पहले से ही 3 टीचर थे और अभी भी एक टीचर चले गए। हम कैसे पढ़ेंगे सर अब? कहाँ भेज दी गए? सर बालू भेज दिए? यस सर। वो क्या क्या पढ़ाते थे आपको? सर वो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पढ़ाते थे आप? यस सर। ठीक। तो अभी और कितने टीचर्स की कमी मानते हैं आप? सर काफ़ी टीचर्स की कमी है, मैथ के भी टीचर कंप्लीट नहीं है यहाँ पे। फिर कैसे पढ़ाई पूरी होगी आपकी? वही तो सर, वही हमारे पेरेंट्स ने भी यहाँ पे ताला लगा दिया है, हमें स्कूल से बाहर निकाल दिया। अब स्टडी कैसे कंप्लीट करेंगे सर हम अपनी? मैं एसएमसी कमेटी का प्रधान सतपाल बाता। सर ऐसा है कि हमारे यहाँ पे साइंस का और मैथ के टीचर नहीं है। मिडिल में भी मतलब अब तक मैथ का कोई टीचर नहीं है। और जो हाई के अंदर है वो भी टीचर हमारे मतलब उनको भी बदली की जा रही है। तो हम तो सरकार से मांग करते हैं कि हमारे यहाँ और टीचर भेजे जाएँ। हमारे यहाँ से टीचरों को मतलब और भी मतलब बदली करके भेजा जा रहा है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ या शिक्षा मंत्री से मांग करता हूँ कि हमारे यहाँ पर मतलब और टीचरों को लगाया जाए।
किसी अधिकारी से भी मिले हो आप? बीओ डीओ से बात हुई हो आपकी? सर हमारी अभी तो बीओ से बात हुई है। बीओ को मतलब मंगलवार तक का टाइम मांगे, भाई मंगलवार तक का मेरे को टाइम दे दो, उसके बाद मैं देखता हूँ कैसे है। हम तो ये कहते हैं सर हमारे जो टीचर हो तो मौके पे यहीं पे मतलब रह जाए, यहाँ तो बदली कराई जाए उनकी तो, और भी टीचर हमारे यहाँ लगाए जाए। कितने टीचर की कमी है यहाँ पे? यहाँ पे तो मतलब मिडिल में जो 6ठी से 8वीं तक का जो टीचर है वो तो है ही नहीं मैथ का तो जी। और इसमें मतलब इसमें एक है ही टीचर है साइंस का और मैथ का, एक ही टीचर है जो इसको सब्जेक्ट पढ़ाता है? हाँ 2 सब्जेक्ट बताते हैं। मेरा अनुज कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? +1 कौन सी स्ट्रीम आपकी? स्ट्रीम मतलब नॉन मेडिकल अच्छा, नॉन मेडिकल है। तो टीचर्स पूरे हैं आपके? ना, किस किस टीचर की कमी है? साइंस वाले टीचर की कमी है और उसी को ले जा रहे हैं बाड़ू। अच्छा, हाँ जी, एक ही टीचर है और उसी को ले जा रहे हैं। उसी को ले दे रहे हैं। तो सिलेबस कैसे पूरा होगा फिर आप? सिलेबस होगा ही नहीं, अभी भी बहुत सिलेबस पड़ा, 2 ही लेसन हुए हैं। अच्छा, हाँ जी, तो दिक्कत है तो बहुत ज़्यादा। प्रिंसिपल से बात हुई होगा आपकी? या किसी- प्रिंसिपल कह रहे हैं कि आगे से ऑर्डर आया कि बाड़ू भेजेंगे उसको, सर टीचर को। तो आपकी तो फिर पूरी पढ़ाई रह जाएगी फिर हाँ जी। तो। और मेरे ख्याल से आप सरकारी स्कूल में अब पढ़ते हैं, कोई और ऑप्शन भी नहीं है आपके पास? नहीं, मेरा नाम प्रशांत कुमार है, मैं लेक्चरर केमिस्ट्री हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे स्कूल में नॉन मेडिकल और मेडिकल सेवाएं चल रही हैं और डीओ साहब के आदेश अनुसार हमारे एक दूसरे प्राध्यापक हैं जो पीजीटी केमिस्ट्री के हैं, उनका डेपुटेशन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़ू में कर दिया है। नाम क्या है? जी उनका नाम कुलदीप है, वो भी केमिस्ट्री के हैं। हमारे यहाँ पर बाहर के गांवों से काफ़ी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं नॉन मेडिकल और मेडिकल्स का, और हमारे पे पहले से ही फिजिक्स के टीचर की पोस्ट वैकेंट चल रही है और नीचे 6 से 8 में ना तो मैथ का टीचर है, साइंस का भी 2 पोस्टें हैं, वहाँ पर भी एक मैडम थी वो मैटरनिटी लीव पे हैं, तो ना नीचे साइंस और ना मैथ है। सारे पीजीटी जो केमिस्ट्री के हैं और एक बायोलॉजी के हैं वो पढ़ा रहे हैं, नीचे 6 से 12, और टोटल जो स्ट्रेंथ है हमारी 9 से 12 में 545 स्ट्रेंथ है और 6 से 8 में 337, जो कि कलायत ब्लॉक में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो मैं ग्रामीणों से ग्रामीण आए थे इसके लिए कि भाई हमारे यहाँ पर जो है टीचर की क्यों बदली की है, विरोध कर रहे थे। आश्वासन के बाद, प्रिंसिपल महोदय के आश्वासन के बाद उन्होंने ये कहा है कि मंगलवार तक का टाइम है, क्योंकि जो प्रिंसिपल साहब ने डीओ साहब से बात की और उसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि मंगलवार तक मैं केस को स्टडी करूँगा और उसके बाद तब तक आप उस प्राध्यापक का डेपुटेशन बाड़ू में ना करें, उसके बाद मैं डिसीजन लूँगा। अब जो ग्रामीण हैं ये बात उनको बताई तो वो संतुष्ट हो गए हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि भाई मंगलवार तक अगर व्यवस्था नहीं होती है तो हम अपने स्कूल के तालाबंदी करेंगे और विरोध करेंगे। जो आपके शिक्षा अधिकारी हैं उनके ऑफिस में जाके ये उन्होंने कहा।